हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं बहुत ही प्यारी 2 कलर्स का क्रोशे का डिज़ाइन लेकर आई हूँ और इसे भी बनाना बहुत आसान है। तो इसे बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरह से ये मैंने सिंगल फंदा लिया है और इसके ऊपर मैं चेन बनाऊंगी। छोटा सा ही चेन बनाऊंगी क्योंकि मैं आपको छोटा सा सैंपल बनाकर दिखाऊंगी और आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हो। और छोटा सा चेन ये बनाने के बाद मैं लास्ट में इस तरह से 3 सिंगल चेन छोड़कर इस तरह से 1 2 3 चेन छोड़कर चौथी चेन पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन से भी इसी तरह डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद आगे की नेक्स्ट चेन से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह मैं पूरी चेन के ऊपर हर सिंगल चेन से इस तरह डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। इस तरह से मैंने ये कुछ डबल क्रोशिया चेन पर बना ली और आगे की चेन पर भी मैं इसी तरह लास्ट तक बनाती चली जाऊंगी डबल क्रोशिया। तो देखिए ये मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है और आगे के लिए मैं इस तरह से लास्ट में 1 2 3 4 बार सिंगल फंदे की 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन लेकर आगे डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद नीचे 8 डबल क्रोशिया गिनकर ये 8 गिनकर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 8वें डबल क्रोशिया से मैं ये इस तरह सिंगल फंदा बनाकर बुन दूँगी। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 में डबल क्रोशिया से मैं सिंगल फंदा उसी तरह से बुन दूँगी। और फिर 8 बार सिंगल फंदे की चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 में डबल क्रोशिया से इसी तरह से सिंगल फंदा। लास्ट में हमारे जो 2 डबल क्रोशिया बच गए हैं उनसे मैं डबल क्रोशिया ही बना दूंगी इस तरह से। तो देखिए इस तरह से बन गया हमारा ये डिज़ाइन।
इधर फिर मैं स्टार्टिंग में 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद ये मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी किनारे से, साइड से। आप चाहें तो डबल क्रोशिया बनाएं, वरना नहीं भी बनाएं। और उसके बाद आगे नेक्स्ट जहाँ से हमने चेन बनाई थी उसके ऊपर से देखिए इस तरह से बुनाई करूँगी मैं। ये मैं सिंगल फंदा लूँगी पहले एक बार, फिर एक बार और सिंगल फंदा लूँगी। अब मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं मैंने गिन के। और फिर 1 2 बार मैं चेन बुन लूँगी सिंगल फंदे की, फिर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया मैंने दूसरी साइड में बनाए। फिर सिंगल फंदे की देखिए चेन 1 2 3 4, फिर सिंगल फंदे की चेन, फिर 4 इधर। अब मैं 4 बनाने के बाद सिंगल फंदा लूँगी इस तरह से, और फिर नीचे की तरफ से सिंगल फंदा इस तरह बुन दूँगी। उसके बाद मैं आगे की चेन से इसी तरह सिंगल फंदा बुन दूँगी, फिर सिंगल फंदा लूँगी और 4 डबल क्रोशिया गिनकर बना लूँगी। 1 2 3 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 बार सिंगल फंदा इस तरह से, फिर इसी जगह से इसी चेन से 4 डबल क्रोशिया और 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर उसी तरह से सिंगल फंदा और नीचे की तरफ से एक सिंगल फंदा लेकर इस तरह से, इसी तरह से मैं ये आगे की चेन से बना लूँगी सेम इसी पैटर्न पर डिज़ाइन। तो देखिए ये हमारे 3 डिज़ाइन बन गए हैं। आप कितना भी छोटा या बड़ा बना सकते हो। और लास्ट में मैंने डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए मैं दूसरे कलर का वूलन लगाऊंगी सीधी तरफ से। तो देखिए इस तरह से मैं ये 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और ये 1 2 1 2 3 4 5 6 बार मैं ये गिनकर बना लूँगी। आप कम या ज़्यादा बार भी बना सकते हो। और फिर ये 6 फंदे जो हमारे हैं इसमें क्रोशिया में मैं एक साथ बुन दूँगी। फिर 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद उसी जगह से इससे सिंगल फंदे के साथ बुन दूँगी इस तरह से। और फिर गिनकर 8 बार 1 2 3
4 5 6 7 8 8 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर इस जगह से बुनूंगी मैं। और 1 और इस तरह से फिर यहाँ से भी मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी 6 बार गिनकर। 2, क्योंकि एक हमारा चेन वाला फंदा और ये 2, 3 4 5 और 6 बार बनाने के बाद इसी तरह से फिर हम सिंगल फंदे से बुन देंगे इसे। फिर उसके ऊपर फर्स्ट डिज़ाइन की तरह 3 बार 1 2 3 बार चेन बनाने के बाद इस तरह से सिंगल फंदा उसी जगह से बुन देंगे और 8 बार गिनकर सिंगल फंदे की चेन बना लेंगे हम इस तरह से। इस जगह आगे बना लेंगे और सेम उसी तरह यहाँ पर भी हम पिंक कलर का 6 बार बुनकर डबल क्रोशिया बना देंगे डिज़ाइन। इस तरह बुनने के बाद उसी तरह सेम इस तरह से 3 बार सिंगल फंदे की चेन और जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाया वहीं से सिंगल फंदा बुन देंगे इस तरह से। और देखिए इस तरह से लास्ट में हम 1 2 3 4 लास्ट में हम 4 बार बुनेंगे और यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। और इसे गांठ लगा देंगे क्योंकि ये हमारा कट हो जाएगा। ग्रीन भी दूसरी तरफ से जुड़ेगा यहाँ से ना बुनकर और पिंक भी, तो इनमें हम दोनों में कट लगा देंगे। और जो हमारा सीधी तरफ है उसी से हम फिर बुनेंगे इसे इस तरह से। और फिर आगे देखिए इस तरह से आगे की तरफ करके फिर सिंगल फंदा। लास्ट में हमने जो 4 बार की और स्टार्ट में बनाई थी तो उससे 4 बार ही बनाएंगे और बीच में जो हमने ये बनाई है इससे 4 बार ऐसे बना के डबल क्रोशिया, फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन 1 2 और फिर इस तरह से 4 बार और इसी जगह से डबल क्रोशिया। और फिर आगे के चेन से
इस तरह, और फिर सिंगल फंदा, एक बार और सिंगल फंदा, फिर 4 डबल क्रोशिया गिनकर जैसा हमने ग्रीन का फर्स्ट डिज़ाइन बनाया था, 4 एक तरफ 4 एक तरफ और बीच में 2 सिंगल फंदे की 2 बार चेन और 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से सिंगल फंदा और फिर इस तरह से आगे के चेन पर इस तरह देखिए, ये सिंगल फंदा और फिर इसी जगह से एक बार और फिर आगे इस चेन पर सिंगल फंदा इस तरह से। ये तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं 4 बार डबल क्रोशिया जो बनाई थी मैंने गिनकर, उससे स्टार्ट में जो मैंने चेन बनाई थी 4 बार, उस पर 4 डबल क्रोशिया बना लूँगी और एंडिंग में भी हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं इस तरह से यहाँ से सिंगल फंदा बुन लूँगी और जहाँ से ये मैंने देखिए पिंक और ग्रीन धागा कट किया, उसी जगह आगे के ऊपर के फंदे पर इस तरह सिंगल फंदा बुन दूँगी और यहाँ से धागा कट कर दूँगी, क्योंकि ये क्रोशिया का डिज़ाइन हमारा एक ही तरफ से बनेगा इस तरह से। तो स्टार्ट में और एंडिंग में हम 4 डबल क्रोशिया एक बार में बनाएंगे, एक बार में 6 बनाएंगे इस तरह से। देखिए, और ये धागा तोड़ते जाएंगे और देखिए इस तरफ से ये हमने पिंक कलर का धागा ज्वाइन कर लिया है इसमें। और देखिए इस तरह से मैं बनाऊंगी। सिंगल फंदा मैंने सेकंड रो में 4 बार चेन बनाई थी ये, और इस बार 8 बार बनाऊंगी गिनकर, जैसे मैंने फर्स्ट रो में बनाई थी। और आगे के देखिए इस तरह इस डिज़ाइन में सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी इस तरह, और एक बार और सिंगल फंदा लेके एक ये हमारा 5 डबल क्रोशिया और गिनकर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और एक 6 बार इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाकर, और जो 6 फंदे उन्हें एक साथ इस तरह से बुनकर 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर उसी जगह से बना लूँगी फंदा, जिस जगह से ये 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं मैंने। उसके बाद 8 बार सिंगल फंदे की चेन गिनकर बनाऊँगी मैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार सिंगल फंदे बनाने के बाद आगे की डिज़ाइन से उसी तरह बना दूँगी सेम।
उसी तरह सेम बनाने के बाद मैं इस तरह सिंगल फंदे से 3 बार चेन बना दूंगी और उसी जगह से ज्वाइन कर दूंगी। जिस तरह से हमने स्टार्ट में 8 बार सिंगल फंदे की चेन बनाई है, लास्ट में भी हम उसी तरह से सिंगल फंदे की चेन बना देंगे गिनकर 8 बार। सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद एंड में मैं इसे सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से, और ज्वाइन करने के बाद मैं इसे भी क्रोशे से कैंची से कट कर दूंगी धागे को, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा सिर्फ सीधी तरफ से ही बन रहा है। मैं बता चुकी हूँ पहले। इस तरह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये क्रोशे का प्यारा सा डिज़ाइन। और स्टार्ट में जहाँ से मैंने ये डिज़ाइन स्टार्ट किया है उस जगह जिस तरह से मैंने फर्स्ट डिज़ाइन बनाया था उसी तरह से बना लूँगी कि ये 8 बार बनी हुई चेन पर 8 बार डबल क्रोशे, बीच में 2 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर अब मैं यहाँ से 4 बार डबल क्रोशे बना लूँगी। 1 2 3 और 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 बार सिंगल फंदे की चेन 1 2 और फिर इसी चेन से 4 बार डबल क्रोशिया 1 2 3 और 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 बार सिंगल फंदा और फिर उसी चेन से सिंगल फंदे की बुनाई इस तरह से, और आगे की चेन से देखिए इस तरह से बन गया है ये हमारा डिज़ाइन जैसा हमारा ये पहला बना था इस तरह से, जिस तरह से ये पहला। और अब मैं इस पिंक डिज़ाइन को आगे करते हुए इस तरह सिंगल फंदा बना लूँगी और सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी। देखिए जिस तरह से हमारे ग्रीन बने हुए लास्ट तक, लास्ट में इस तरह से गांठ लगा दूँगी और कट कर दूँगी क्योंकि हम बता चुके हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा। ये देखिए जो हमने फर्स्ट बनाए है रो वो हमारी थर्ड बनेगी और जो सेकंड बनी है वो फोर्थ बनेगी। तो देखिए यहाँ से मैं फिर पिंक कलर लगाऊंगी एक दो तीन बार पिंक बनाने के बाद मैं आगे 8 बार बनाती चली जाऊंगी ये सेम इसी तरह से, क्योंकि पिछली बार मैंने ये देखिए 8 बार बनाई, ये 4 बार बनाऊंगी और 4 बार बनाने के बाद इस जगह से मैं यूँ फंदा सिंगल बनाऊंगी, फिर एक और सिंगल और फिर एक पहले वाला और ये 2 दूसरा 3 4 5 और 6 बार बनाने के बाद डबल क्रोशिया मैं इसे सिंगल फंदे से बुन दूंगी सेम। तीन बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी मैं और उसी जगह से सिंगल फंदे से बुन दूंगी जहाँ से मैंने ये
बनाया 6 डबल क्रोशिया वाला डिज़ाइन और फिर इसे मैं 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार सिंगल फंदे की चेन बुन लूँगी और आगे इस जगह से फिर बना लूँगी। तो देखिए इसी तरह से मैं जितना बड़ा डिज़ाइन मुझे चाहिए होगा मैं बनाती चली जाऊँगी। स्टार्ट में मैं दूसरे कलर का वूलन लगाऊंगी और लास्ट में कट करके फिर उसी तरफ से। तो देखिए इस तरह से हमारा बनेगा ये डिज़ाइन सेम इसी पैटर्न पर। आप जितना भी बड़ा चाहें छोटा चाहें डिज़ाइन बना सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा 2 कलर्स का क्रोशिया का डिज़ाइन। देखिए उल्टी तरफ से भी बहुत प्यारा लग रहा है, कितना देखने में सुंदर लग रहा है 2 कलर्स का डिज़ाइन। तो अगर पसंद आए मेरे द्वारा बनाया हुआ ये प्यारा सा 2 कलर्स का क्रोशिया का डिज़ाइन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट्स ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाती रहूँ। धन्यवाद।